स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है विच वन इज़ बेटर, सप्लीमेंट्री या फिर इम्प्रूवमेंट। तो इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे कि टीजीबीआई इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को क्या लिखना चाहिए और क्या प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड है, क्या सब्जेक्ट्स के लिए वो लिख सकते हैं और बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स पॉलिसी क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम लिख सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को बेटरमेंट एग्ज़ाम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी मेन एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और पास भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सिर्फ वही बच्चे लिख सकते हैं जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। इसे एडवांस सप्लीमेंट्री भी कहते हैं और ये दोनों एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एक ही दिन पर कंडक्ट किए जाते हैं। ना व्हाट इज़ द शेड्यूल, यानी कि कौन से महीने में होंगे एग्ज़ाम्स। सो आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट अप्रैल 2nd वीक तक आ जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फीस की डिटेल्स का नोटिफिकेशन आएगा और सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा और इसके रिजल्ट्स जून के महीने में आएंगे। सबसे पहले इंटर फर्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन भी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने मार्क्स, वो अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो एक सब्जेक्ट के लिए लिखना चाहते हो या फिर एक से ज़्यादा। सो इंटर फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश का एग्ज़ाम फिर से लिखना चाहे अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का था और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे। और अगर आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट लिख रहे हो तब आपको थ्योरी एग्ज़ाम ही देना होगा और जो भी आपके प्रैक्टिकल के इंटरनल मार्क्स थे यानी कि 20 मार्क्स उसे जनरली रिटेन किया जाएगा, यानी कि आप दोबारा इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेपरेटली नहीं दे सकते, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और इंटर फर्स्ट ईयर के दूसरे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स नहीं है, सो स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम लिखना होगा फॉर इम्प्रूवमेंट। अब रही इंटर सेकेंड ईयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की बात। सो स्टूडेंट्स चाहे तो इंटर सेकेंड ईयर मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन उन्हें सारे सब्जेक्ट्स फिर से देने होंगे, यानी कि प्रीवियस रिजल्ट को कैंसिल करवाना होगा। एंड अगर आप लिख रहे हो इम्प्रूवमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फिर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने होंगे। सो एट द एंड जिसमें भी आपको ज़्यादा मार्क्स आए यानी कि बेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन एग्ज़ाम आप लिखे थे उसमें आपको 75 मार्क्स आए और आप इन्हीं मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम लिखे एंड आपको 70 मार्क्स आए, यानी कि प्रीवियस एग्ज़ाम से कम मार्क्स है। सो इंटर बोर्ड की ये पॉलिसी है कि जिस भी एग्ज़ाम में आपने ज़्यादा स्कोर किया है वही एग्ज़ाम के मार्क्स आपके मेमो में आएंगे। सो इन दिस केस 75 मार्क्स विल बी प्रिंटेड ऑन योर मेमो। अब सेकेंड ईयर में बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स है, सो प्रैक्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड। अब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको टीजीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन को देखना होगा, डेट्स एंड फीस। तो जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी इसी चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा, सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए अपने कॉलेज के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जिस सब्जेक्ट का आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिख रहे हो या फिर इम्प्रूवमेंट, उसकी फ़ीस मोर देन 500 रुपीज़ होगी एंड प्रैक्टिकल भी होगा तो प्रैक्टिकल की फ़ीस भी अराउंड 100 to 200 रुपीज़ एडेड। अगर आप लेट फीस पे करोगे तब आपको एक्स्ट्रा फाइन लग सकता है। सो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको कुछ मार्क्स कम आते हैं और आपको 100% श्योर है तब आप रीकाउंटिंग या फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं लाइक बिलो एवरेज, देन ओनली यू राइट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम तभी लिखे जा सकते हैं अगर आप फेल हुए हो या फिर उस एग्ज़ाम के दिन एब्सेंट थे। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.